हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम करने वाले क्लास 6 की एनसीईआरटी और साइंस आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, भोजन यह कहाँ से आता है। तो जिन्होंने भी मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का चैप्टर, भोजन यह कहाँ से आता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपने घर में क्या खाया था। क्या आप पता लगाइए कि आज आपके दोस्त ने क्या खाया था। तो क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हमें भोजन भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कि हम भोजन में क्या क्या खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने भोजन में क्या क्या खाया। तो हम भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके हुए चावल के बारे में सोचेंगे तो हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी की बनाना चाहते हैं तो हमें कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि सब्जी चाहिए कच्ची, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, तो हमें इत्यादि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, देखते हैं। सरणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए और अपने दोस्तों और घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वस्तु का नाम और प्रयुक्त कच्ची सामग्री के उदाहरण यहाँ पे दी गई हैं। तो देखते हैं इनको। यहाँ पे हमें अगर रोटी चपाती बनानी तो उसके लिए हमें आटा चाहिए, जल चाहिए। दाल बनाने के लिए हमें कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी और मसाले चाहिए। तो ये क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया था। तो हमने क्या देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए, क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक सामान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं। तो बात कर लेते हैं कि खाद्य सामग्री, उसके स्रोत की खाद्य सामग्री हमें कहाँ से मिलती है, इनके स्रोत क्या क्या है। जैसे कि हम कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल है और सब्जी के स्रोत का अनुमान हमारे लिए लगाना आसान है, कि क्योंकि हमें पता है कि जो निश्चित रूप से जो ये कच्ची सामग्री है जैसे फल है और सब्जी में कहाँ से मिलेंगी, ये मिलेंगी हमें पौधों से। गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है, ये भी हमें पौधों से मिलेगी। गेहूँ है और जो ये हमारे चावल हैं, तो हमने हमने धान को देखा होगा और गेहूँ खेतों में एक पंक्तियाँ देखी होगी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इनसे हमें मिलता है अनाज। जैसे कि कुछ अन्य पदार्थ हैं, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, मांस इत्यादि हमें कहाँ से मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो खाद्य सामग्री हमें मिलेगी जंतुओं से। कहाँ से मिलेगी हमें, जंतुओं से मिलेगी। और जो पादप है यानी कि जो कुछ पादप स्रोत है, जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, पौधे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पौधों से मिलेगी। और जो कुछ जंतु वाले स्रोत होते हैं, जैसे कि दूध है, अंडा है, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, तो इत्यादि हमें कहाँ से मिलेगी, जंतुओं से मिलेंगे हमें ये। एक क्रियाकलाप यहाँ पे और दिया गया है कि आइए कुछ पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में उनके संगठकों से स्रोत जानने का प्रयत्न करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। अब यहाँ पे देखते हैं, पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं। यानी कि पौधों से हमें क्या मिल रहा है, अन्न मिल रही है, सब्जी मिल रही है, फल मिल रहे हैं। और जंतुओं से हमें क्या मिल रहा है, जंतुओं से हमें मिल रहा है दूध है, मांस है, अंडे है। अन्य जो जानवर उत्पाद है वे हमें जंतुओं से मिल रहे हैं। गाय, बकरी और भैंस हम हमारे जो दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। और दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन है, क्रीम है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी। घी है, पनीर है और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तो हमें कहाँ से मिलेगी, हमें जंतुओं से मिलेंगे। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग जो हम खाते हैं और जंतु उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। अगर पौधे नहीं होंगे तो हम हमें भोजन में जो आज हम खा रहे हैं वो नहीं खा पाते। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य के पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे कि हम जो पौधे की पत्तियां होती हैं की जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, तो उनसे हमारी पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। कुछ कुछ पौधे के फलों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ खाते हैं तो कभी तना, तो कभी पुष्प को भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि हमने सीताफल है, सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनकर खाया है। यानी कि हम पौधे का हर एक भाग खाते हैं। जैसे कि हमारा पौधा है, पौधों से हमें क्या मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। और जो पत्तियां हैं, जैसे कि हरी पत्तियों के रूप में आप पालक खाते हैं। जैसे कि सरसों की आप हरी पत्तियां खाते हैं। जैसे कि पौधों से फल, आपको पता है फल हमें मिलते हैं पौधों से। ठीक है, जैसे कि आपके फूल हो गए, बंद गोभी, जैसे फूल गोभी तो ये फूल के रूप में होती हैं तो उनको खाते हैं। जैसे कि जड़ हो गई, जैसे कि मूली है, गाजर है, जड़ के रूप में खाते हैं आप। तो हम विभिन्न पौधों का विभिन्न विभिन्न हम जो हिस्सा वो खाते हैं।
कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, मतलब कुछ पौधों में 2 भाग होते हैं खाने योग्य। जैसे कि सरसों की बात करें तो सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं और उसकी पत्तियों का उपयोग क्या करें, साग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भोजन का उपयोग करते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ संघटक दिए गए कि जैसे कि आपको बैंगन का भरता बनाना है, तो हमें क्या स्रोत चाहिए, बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहिए। पौधे का वह भाग जो हमें संघटक देता है, यानी कि बैंगन हमें क्या, जो बैंगन का पौधा होता है वो हमें बैंगन फल के रूप में प्राप्त होता है, यानी बैंगन का फल, बैंगन के पौधे का फल है जो बैंगन उस पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे और देखते हैं, एक क्रियाकलाप आपको दिया गया है कि मूंग और चने के कुछ बीज लिए हैं सूखे। अब आपको ये एक पात्र में डाल देने, जल से भरे में, और उनको अंकुर एक दिन के लिए छोड़ दिया। तो अगले दिन हम जल को निकाल देंगे और बीजों को गिलास में ही रहने देंगे और उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। अब बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं। एक छोटी सी धागे रूपी संरचना यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी से धोए और पानी निकाल दे, तो अगले दिन उन्हें छोड़ दे। तो आपको जो ये अंकुर दिखाई दे रहा है, इन अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप बीजों को अंकुरित करके खा सकते हैं। जैसे कि हम बीजों को इसमें खाते हैं, दाल है, दाल भी बीज हैं। जैसे कि आपके चने होते हैं वो भी बीज हैं। तो इस प्रकार से आप खा सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे शहद, शहद की बात करते हैं। शहद कहाँ से आता है, आपको पता है कि जो शहद है वो मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मकरंद चूसती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद चूसेंगी और उसको एकत्रित करेंगी, उसको अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद यहाँ पे बनाती हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बात आती है जंतु क्या खाते हैं, जंतु की बात करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कि पालतू में कुत्ता हो सकता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है। फिर आपको उसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने गिलहरी को कभी कुछ खाते हुए देखा है? अब यहाँ पे देखते हैं जंतु और उनका भोजन यहाँ पे दिया गया है। भैंस का दिया गया घास है, खली है, भूसा है, अनाज है, पत्ती है, तो ये भैंस खाती है। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु है, पक्षी है, दूध है, ये खाती है। तो ये यहाँ पे पूरी सारणी दे रखी है, आपको भरनी है कि चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी, छिपकली, गाय, ये सारे क्या खाते हैं। तो ये सारणी आपको दी गई है इस प्रकार से। अब देखते हैं क्रियाकलाप में, ध्यान से देखिए और इसकी जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित की थी। पहले वर्ग में हम करेंगे उन जंतुओं को जो केवल क्या खाएंगे, पौधे और पादप खाते हैं, यानी कि वे जंतु जो पौधे और पादप खाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, हम शाकाहारी जंतु कहेंगे। शाकाहारी कौन होंगे, जो पौधे और पादप खाएंगे वे शाकाहारी हैं। यहाँ पे कुछ जंतु ऐसे होंगे जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें क्या रखेंगे, दूसरे वर्ग में, यानी कि वो मांसाहारी हैं। और जो भोजन और पौधे दोनों खा जाएंगे, मीन्स की जो शाकाहारी मतलब कि जो पौधे भी खाएंगे, जो जंतु भी खाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, सर्वाहारी। तो इस प्रकार से जो जंतु है उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में जो सिर्फ शाक खाएंगे, पेड़ पौधे, और मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाएंगे, अन्य जंतुओं को खाएंगे। और सर्वाहारी मीन्स की जो जंतु भी खा लेंगे और जो पौधे भी खा लेंगे। इस प्रकार से ये है। हम जानते हैं कि इनमें से इस हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है कि जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यदि पर्याप्त नहीं होगा तो बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। अब यहाँ पे देखते हैं सारांश। देखिए हमने इस पाठ से क्या सीखा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के कुछ मुख्य स्रोत क्या है, हमें भोजन कहाँ से मिलता है, पौधों और जंतुओं से मिलता है। जो जंतु पादप खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, शाकाहारी। जो जंतु खाएंगे वो मांसाहारी, जो दोनों खाएंगे यानी कि पादप और दूसरे प्राणी, उन्हें क्या कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे। तो ये था हमारा आज क्लास 6 की एनसीईआरटी। यहाँ पे आपने कुछ कुछ देखा, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे जिनको आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो बनी रहिएगा मेरे चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक।